लोकसभा चुनाव का शुरू हो गया महामेला। टिकट मिलने और कटने का चल रहा खेला। होली की शाम भी एक ऐसी लिस्ट आई जिसमें किसी को मिली खुशी और किसी को मिली मायूसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के 13 उम्मीदवारों वाली लिस्ट की। दरअसल कई दिन से लग रहे तमाम कयासों के बीच दिल्ली वाले मुख्यालय में मंथन होने के बाद बीजेपी ने अपने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले शनिवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा भूपेन्द्र चौधरी और यूपी के प्रभारी बैजयंत पांडा ने हिस्सा लिया था। इस दौरान राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। अब जब लिस्ट आई तो कहीं खुशी और कहीं गम का आलम दिखाई दिया। यूपी के परिदृश्य में इन प्रत्याशियों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से मशहूर टीवी कलाकार अरुण गोविल को, गाजियाबाद से अतुल गर्ग को, अलीगढ़ से सतीश शर्मा, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य और बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत और बहराइच से अरविंद गौड़ को प्रत्याशी बनाया। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में खास बात क्या है, तो बता दें कि गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बरेली से संतोष गंगवार अब चुनावी मैदान में नहीं है। वहीं कानपुर से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटा है। हालांकि वीके सिंह और पचौरी इन दोनों के पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। वहीं सबसे अहम नाम जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी वो है पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम, क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है और उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट मिला है। हालांकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है। वहीं रायबरेली सीट पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार का घोषित होने का इंतजार कर रही है। बहरहाल इन 13 सीटों पर ऐलान के साथ ही यूपी में बीजेपी ने अब तक करीब 63 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की अभी करीब 12 सीटें बची हैं, जिसमें बलिया, गाजीपुर, भदोही, देवरिया, प्रयागराज, फूलपुर, मछली शहर, कौशाम्बी, कैसरगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद शरीफ की सीट बची हैं। इनमें ब्रजभूषण वाली कैसरगंज सीट पर भी सबकी निगाहें जमी हैं। यहाँ किसको टिकट मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 80 में से 74 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 6 सीट उसने सहयोगी दलों के लिए रखी हैं। वहीं इस नई लिस्ट के बाद अब देखना होगा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि खबर यह है कि उन्होंने अपना नामांकन पत्र पहले ही खरीद लिया है।